इतनी दूर से आ रखी है। कोई तार हिल गया। नहीं तो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और ये काशीपुर का ब्लॉग है। अभी हाल ही में मैं एक दिन के लिए काशीपुर गई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ क्यों गई थी। मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए पूजा देख के मुझे एकदम खुश हो गई थी, क्योंकि हम लोग ना बहुत दिनों बाद मिलते हैं। अब मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मैं नहीं आ पाती हूँ इधर। यहाँ पे संगीता भी है, तो बस हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक बार गले ज़रूर मिलते हैं एक दूसरे के। मैं, पूजा और संगीता हम सब आपस में मिलते हैं। फिर मैं गई झट से मम्मी के पास गले मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली थी मम्मी से। मैंने कहा एक बार मिलूँ, तो बस यहाँ पे मैं आ गई। और अब जो है यहाँ पे हम लोग बैठ के खा रहे हैं खाना। मतलब हम लोग क्या, हम तो नहीं खा रहे हैं, ये भाई लोग बैठ के खा रहे हैं। भाई हैं, मम्मी हैं और ताई जी हैं और ताई जी के बेटे हैं। ये सब बैठ के देखिए यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो कुछ मतलब कारण था मैं क्यों गई थी, ये सब मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अब जो दिखा रही है मेरी ताऊ जी की बेटी है। ये देखो इतनी दूर से आ रखी है। कहाँ से आया? शरीफ नगर से आया। देखो, और इनके बीमार तबीयत खराब हो रही फिर भी आई है। देखो ये सबको भेज दियो फिर। और ये छोटी है, इधर दिखाओ। ये सबसे बड़ी बहन है, वो पर्दे में सुस्ती पड़ी है। ये छोटी इधर तो मुंह करो। ये वो अंदर चलती देखो। और ये भाभी हमारी देख कैसे दुखी है वो उधर तो देख। हाय तो कर दे, हाय कर दे। हाय हाय। अच्छा बिल्ली छुट रही है बहना की हमारी। तो मैं आपको बता दूँ ये मेरी ताई जी का घर है और यहाँ पे हम सभी हैं, मतलब जितने भी रिश्तेदार थे सब आ रखे हैं। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है, बुआ जी हैं, ताई जी के बेटे, मम्मी सब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी देखिए हम सिस्टर हैं, मतलब चाचा ताऊ की, तो सब लाइन से बैठे हुए हैं। तो ये जो है सबसे जो ग्रीन सूट वाली है सबसे बड़ी है हम सब में से। और उसके बाद मेरा नंबर है सेकंड नंबर का। फिर येलो वाली जो मेरे बगल में है उनका। फिर उससे सबसे छोटी जो वाइट सूट वाली हैं वो है जिनके ऊपर रेड दुपट्टा मतलब जिन्होंने ढक रखा है। तो हम सारी सिस्टर एक साथ बैठी हैं। और इधर जो मेरे जस्ट बगल में है, ये मेरी जो बगल में बैठी है सिस्टर, उसके हस्बैंड हैं, मतलब मेरे ज्वाइन साहब लगेंगे वैसे। और इधर उनके नंदोई हैं। तो हम सब बस आपस में बैठे हुए। तो अब मैं बताती हूँ हम लोग क्यों आए और ये टीका उका क्यों हो रहा है हमें। तो मैं अभी बताती हूँ, हाल ही में हमारे ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं और वो काफ़ी मतलब दिनों से बीमार भी थे। बहुत परेशानी हो रही थी उन्हें, मतलब कहते हैं कि एंड टाइम में सबको परेशानी होती है। तो बहुत दिनों से उनका इलाज चल रहा था। तो वही है ना, इलाज के दौरान मतलब हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए। तो उन्हीं की ये बेटियां हैं दोनों, एक तो येलो सूट वाली और एक ये रेड जिसके टीका लग रहा है और उधर पीछे रेड वाली, ये तीनों बेटियां उन्हीं की हैं। और इधर ग्रीन सूट वाली मेरे बड़े ताऊ की बेटी है। तो सब ये मतलब जितनी भी मेरी तो ताऊ की बेटियां हैं, क्योंकि हमारे पापा छोटे थे सबसे छोटे, क्या उनसे छोटे एक भाई और थे, तो वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो चौथे नंबर के थे हमारे पापा। तो यहाँ बस हम लोग बैठे हैं। तो ये ताऊ जी का बेटा है, तो ये हम लोग को क्या कर रहा है, टीका लगा रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 13वीं वाले दिन, जब 13वीं होती है उस दिन लड़कियों को और जो उनके हस्बैंड तो ज्वाइन साहब को और भांजा भांजी इन सबको दान दक्षिणा दिया जाता है, जिससे कि मतलब कहते हैं कि आदिवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। तो यही सब हमारे यहाँ अभी 13वीं वाले दिन हो रहा था। और ये मेरी भाभी है, ये भैया खड़े हैं बुआ के बेटे। तो यहाँ बस सब एक एक करके मतलब जितने भी हैं भाई लोग जिन्होंने मतलब नमक छोड़ा था 13 दिन तक, भाई बुआरियाँ और मम्मी ताई जी सब ने हम लोग को टीका लगाया था। और सबके जितने मतलब कहते हैं जितना दे सको दान उतना कम है, मतलब वो ये जितना जिसके पास होता है उतना दान देता है। ये सब हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ देखिए पैरों का पानी मतलब पी रहे हैं धो के। तो हमारे इधर कल्चर में, नेपाल के कल्चर में इसी तरह से होता है 13वीं वाले दिन। तो बस यही हमारे यहाँ चल रहा है। और ये मेरा छोटा वाला भाई है, तो वो भी सबको टीका लगा रहा है। उसके बाद मम्मी लगाएंगी, फिर ताई जी, फिर दोनों बुआरियाँ। और एक एक करके देखिए यहाँ पैरों का पानी पी रहे हैं। तो हम लोग को उस टाइम बहुत हंसी आ रही थी, मतलब अजीब सा लग रहा था पैरों का पानी, क्योंकि छोटा वाला भाई थोड़ा सा परहेज करता है, वो थोड़ा अजीब सा मतलब कहते नहीं शर्माता है वो करता है, तो उसको वो लग रहा था। तो फिर भी अब करना तो है, जब उसने 13 दिन तक नमक छोड़ा है तो अब उसका सब ये करना तो बनता ही, क्योंकि वो लोग नहीं करेंगे तो कहते हैं ना कि जो हमारे ताऊ जी उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। तो ये सब उन्हीं के उसके लिए करा जाता है। और इधर मम्मी लगा रही है टीका।
तो जो मैं आगे बता दूं, आगे अभी जो हमने खाना खिलाया था मैंने अभी आपसे आगे शेयर करा है। तो घर पे हमारे बैठ के जो खाना खा रहे हैं सभी लोग, तो ये हमारे यहाँ क्या होता है 13वीं वाले दिन लड़कियां, जितनी भी घर की लड़कियां हैं सब आपस में मिलके खाना बनाएंगी और वही खाना फिर जिन्होंने मतलब नमक छोड़ा होता है उन्हीं को खाना खिलाएंगी। तो 13वीं का खाना हमारे यहाँ वो लोग नहीं खाते हैं जिन्होंने 13 दिन तक नमक छोड़ा था। उनको घर की जितनी भी लड़कियां हैं सब मिलके आपस में जो खाना बनाएंगी वही खाना खाना पड़ता है। तो बस वही हम लोग ने बनाया था, सबने मिलके, सारी बहनों ने, जितनी भी हम बैठी 4-5 और हमारी बुआ जी ने मिलके। तो हम वही खाना, हमारी मम्मी ने, दोनों भाइयों ने, ताई जी ने, इधर दोनों बुआरियों ने, सब ने बस मतलब वही खाना खाया था। तो वही हम लोग खिला रहे थे। और खाना खिलाने से पहले क्या होता है कि सर में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा दिया जाता है, क्योंकि 13 दिन तक आप लोग को पता है कि साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, जैसा मतलब सादा पानी से नहाना वैसे ही बैठे रहना है। तो ये सब चीज़ था। तो हमारे यहाँ तेल थोड़ा लगवा देते हैं और खाना खिलाए थे। तो उससे क्या होता है इनका ये सब चीज़ें खुल जाती 13 दिन के बाद। तो हमारे यहाँ लड़कियाँ ही करती हैं सब चीज़ें। और उसके बाद देखिए एक एक करके सबने यहाँ पे करा। टीका पिठिया भी आपने देखा, भी ताई जी ने भी करा। अब ये छोटे वाले भाई की वाइफ है तो वो भी अब कर रही हैं, क्योंकि वो भी हमारी जो भाभी लगी, तो नंदो के और नंद जवाई मतलब कहते हैं उन सबके, उनको भी ऐसे ही करना था, टीका लगाना था, उसके बाद पैर धो के पानी पीना था। तो हमारे इधर नेपाल का कल्चर इसी तरह से होता है। बस वही है, 13वीं वाले दिन हम लोग पहुँचे, सारे मतलब मेहमान आ रखे हैं इस टाइम, सभी लोग थे यहाँ पे, बुआ जी के बेटे उटे सब थे। अभी हमारी बारी, उसके बाद जितने भी घर के भांजा भांजी हैं उन सब की बारी आएगी। अभी खाली बहनों की और जो उनके हस्बैंड हैं उनकी बारी थी। यहाँ एक एक करके सब ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि जितना दान दक्षिणा दिया जाएगा कहते हैं कि उनका पुण्य स्वर्गवासी आत्मा को मिलता है। तो ये सब चीज़ें दान दक्षिणा करनी चाहिए 13वीं वाले दिन। हमारे इधर तो बहुत मतलब इसी तरह से कल्चर होता है हमारा नेपाल का। और नेपाल के तो अभी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो इसमें अभी नहीं करे गए हैं। मतलब जितना पता था इंडिया में हम लोग को, हमने वो सब करा। और यहाँ पे बस एक दिन के लिए हम ही लोग सब लोग आ रखे थे। और मैं भी, मैंने बताया आगे ब्लॉग में, मैं इसी दिन सुबह मॉर्निंग में पहुँची थी। और उसके बाद मतलब अगले दिन संडे था तो संडे को थोड़ा रुक गई थी, सब मंडे की सुबह निकल गई थी मैं। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई थी। और 13वीं वाले दिन वैसे मैं आने का नहीं था, क्योंकि मैं ताऊ जी के एक्सपायर होने में नहीं आ पाई थी। तो मैंने कहा एक्सपायर होने में नहीं आई तो 13वीं वाले दिन चलती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे थोड़ी बेटे की तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं गई थी ताऊ जी के एक्सपायर होने में। तो मैं इसलिए 13वीं में आ गई, बाकी कोई नहीं आया है। तो मैं अकेले आई थी भाई के साथ अपने बड़े वाले। तो यहाँ पे बस अब एक एक करके सबकी बारी आ रही है, सब मैंने आपको बताया है। और सब बस पैर छू रहे हैं यहाँ पे। और इधर यहाँ पे ना क्या होता है कि अगर आप लोगों के वो पैर छू रही हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो हम लोग को भी आशीर्वाद देना होता है। तो हम लोग सब बस सबको एक दूसरे को यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे थे सबको। तो ये है बड़ी वाली बुआरी, तो ये भी बस अब टीका लगाएगी और सबका पैरों का पानी पिएगी। तो यहाँ पे बस अब सब लोग बैठेंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं जो ताऊ जी की बेटी येलो सूट वाली, इसको घर भी जाना था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी, इसके बोतलें चढ़ रही थी। फिर भी ये आई मतलब 13वीं में, क्योंकि आना था इसको। और हमारे यहाँ आते हैं सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं सब आती हैं। तो ये भी आई थी, इसके हस्बैंड भी आए थे इसको लेके। तो जल्दी जल्दी बस करना पड़ रहा था कि फटाफट करो और चलूँ, ऐसा वाला था। इनके हस्बैंड को भी लेट हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए ताऊ जी का बेटा है, ये सबको अब कपड़े दे रहा है। तो जितनी भी लड़कियाँ और जुआएँ थी सबको मतलब कपड़े मिले हैं। और जो भांजा भांजी थे उनके लिए ताई जी टिफ़िन बॉक्स और जो कहते हैं कि कटोरे जैसे वैसे लेके आई थी, बर्तन मतलब। तो बर्तन दिए गए थे, हम लोग को कपड़े दिए गए थे। तो सबको एक एक सूट मिला था। और इसमें दान दक्षिणा जितनों भी ने भी टीका लगाया था सब ने पैसे रख के दिए थे हमें। तो यहाँ पे बस हमारा तो सब हो गया था जल्दी जल्दी, क्योंकि इसको जाना था। और उसके बाद हम लोग का टीका किया और हम लोग आ गए बाहर। तो यहाँ देखिए छोटा वाला भाई कितना अजीब सा लग रहा है, वो भी बिना दाढ़ी मूंछ और टकला होके। यहाँ सब खड़े हुए हैं। और इधर जा रही है अब छोटी वाली सिस्टर घर जा रही है। तो इसको ही हमने कहा थोड़ा आगे तक चलते हैं, विदा करके आते हैं, क्योंकि वही होता है ना, अभी इस टाइम पे तो हम लोग मिल गए, फिर पता नहीं कब मिलना होता है, हम लोग का ऐसे होता है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरे बड़े ताऊ की बेटी है ग्रीन सूट वाली जो थी, मैंने दिखाया था आगे, अभी दिखाऊंगी भी उसको। तो उससे तो मैं काफ़ी सालों में मिली हूँ, आज कम से कम नहीं तो 6 साल या 4-5 साल में मिली होंगी। मैंने उसको बहुत सालों बाद देखा था। तो बस ऐसी टाइम होता है जब हम भाई बहनों से किसी से मिल पाएँ। तो यहाँ पे बहुत सालों बाद मिली सारी बहनें।
और इसलिए मैं आई थी। एक तो ताऊ जी की 13वीं भी थी, फिर मैंने कहा इस बहाने मैं बहनों से भी मिल पाऊँगी, अपनी ताऊ जी की बेटियों से नहीं मिली थी मैं। तो ये देखिए ये तो गई घर। अब हम लोग चलते हैं फिर दोबारा से, क्योंकि अब होना था जितने भी भांजा भांजी है उनका टीका करना था। और जो ये मेरी ताऊ जी की बेटी बहुत शर्माती है वीडियो बनाने में, तो मैं इससे बोल भी रही थी कि इधर देख, तो बहुत शर्माती, वो नहीं देख रही थी कैमरे की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बुआ जी बैठी हैं और ये मेरी बुआ जी के बेटे हैं, सब बैठे हुए हैं। तो ये सारे भांजा भांजी हो, और ये मेरी ताई जी आई अंदर से अब टीका पिठिया करने के लिए इनको। तो यहाँ पे भी सभी लोगों ने टीका पिठिया करा इनका, जितने भी जिन्होंने मतलब हमको करा उतने लोगों ने इनको भी करा था। और उसके बाद बस हम लोग आ चुके हैं, अपने घर आएंगे। और यहाँ पे सारा ऐसी, क्योंकि एक दिन के लिए सब आ रखे थे तो उसी दिन बस सब रुके थे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद पता नहीं फिर कब मिलना होता है, इस तरह था। और यहाँ पे एक दूसरे की बस कहते हैं राय मशवरा वही दिया जाता है। और यहाँ पे आ रखी है मेरी मामी जी भी, देखिए। तो मामी अगले दिन पहुँची थी मॉर्निंग में, क्योंकि उनको काम था, वो नहीं आ पाई थी। और इधर जो मेरी ताऊ जी की बेटी है वो जा रही है अब घर। तो मैंने कहा चलो जाते जाते उसको बाय बोलते जाए। तो उसको अभी भी शर्म लग रही थी, देखिए अभी भाग गई कैमरे को देख के वो, और बार बार भाग रही थी, कह रही थी मेरी वीडियो मत बना। फिर मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाई। और ये छोटी वाली खड़ी है। तो बस हम तीनों का यही था, वो मॉर्निंग में गई, मैं अगले दिन मॉर्निंग में चली गई थी घर। तो यही था बस मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करा, और काशीपुर का बस एक ही ब्लॉग बनाया था। मैंने कहा आप लोग को बताऊं मैं किस लिए गई थी, बस एक दिन के लिए गई और फिर उसके बाद मैं आ गई थी। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप लोग को मेरा कुछ गलत लगा बोलना या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट जो करिए। तो छोटे छोटे प्यारे वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।